नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स के उड़ान में। मैं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर विनीत कुमार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लिए। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने सेट्स एंड रिलेशन 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए स्टार्ट किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट लिंक पर जाइए और वीडियो लेक्चर को एंजॉय करिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहला रिप्रेजेंटेशन था रोस्टर मेथड, दूसरा रिप्रेजेंटेशन था सेट बिल्डर मेथड। टुडे वी आर गोइंग टू सी थर्ड रिप्रेजेंटेशन। द थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर सेट इज बाय वेन डायग्राम। तो लेट अस सी वेन डायग्राम क्या होता है। तो दोस्तों, वेन डायग्राम हम देखने वाले हैं अभी। वेन डायग्राम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1880 में, लगभग 140-142 साल पहले जॉन वेन के द्वारा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जॉन वेन, इन्होंने वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो शायद इन्हीं के नाम से वेन, इनका जो है उन्हीं के नाम से वेन डायग्राम बताया गया है। ओके, तो इसमें होता क्या है, हमने रोस्टर मेथड देख लिया, सेट बिल्डर मेथड देख लिया, लेकिन वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम क्या होता है प्यारे बच्चों, हम डायग्राम बनाएंगे और वो डायग्राम को ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाएंगे और उस ज्योमेट्रिकल फिगर्स में अपने जो एलिमेंट्स है सेट को उसके अंदर डाल देंगे। तो वो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है वो कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ओके, ट्रायंगल हो सकता है। तो जैसे कि मैंने एक सेट बोला, सेट ऑफ वॉवेल्स, जो हमारा एकदम कॉमन नॉर्मल एग्जांपल है, उसी की मैं बात करता हूं बार बार। तो सेट ऑफ वॉवेल्स अगर मैं कहूंगा तो ए ई आई ओ यू, ये रोस्टर मेथड। हमने इसका सेट बिल्डर मेथड भी देखा है। अगर आपको सेट बिल्डर मेथड लिखना चाहिए, मैं बी नाम से इसको दे देता हूं, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, या एक्स इज सेट ऑफ वॉवेल्स, ये भी लिख सकते हैं। इस बार मैं लिखता हूं एक्स इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, अब वेन डायग्राम में हम डायग्राम के अंदर ये जो वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, 5 जो एलिमेंट्स हैं उनको वेन डायग्राम में डाल देंगे। ओके, तो जैसे कि मैं यहां पर ट्रायंगल बना रहा हूं, इस ट्रायंगल के अंदर मैं ए ई आई ओ यू इस तरीके से डाल दूंगा। अगर आपको सर्कल में जाना है तो आप सर्कल में बना के डाल दीजिए ए ई आई ओ यू। अगर आपको रेक्टेंगल में बनाना है तो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप ए ई आई ओ यू को डाल दीजिए। ओके, अगर आपको स्क्वायर में चाहिए तो आप स्क्वायर में इस अल्फाबेट को डाल सकते हैं, दैट इज ए ई आई ओ यू। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, तो हमने देखा वेन डायग्राम क्या होता है। आप ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, आप अपने एलिमेंट्स को उसके अंदर उठा के डाल सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। अब यहां से थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आने वाला है यहां पर काफी इंपॉर्टेंट ये जो चीज है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और आगे के हायर स्टडीज में भी काफी फायदा करने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं अगले पड़ाव पर, इंटरवल्स। बिफोर आई स्टार्ट विथ इंटरवल्स, पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा नंबर्स के बारे में। ओके, तो नंबर्स, नेचुरल नंबर जो होता है वो n से डिनोट होता है। सबको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3, 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता रहता है वो इन्फिनिटी तक। होल नंबर w से इसको डिनोट करते हैं। होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आगे चलता रहता है। अगर हम बात करें z, ये है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है अगर आप देखोगे, इंटीजर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये है, एक मैंने लाइन बनाई, ये होता है 0, ओके, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, ये होता है -1, ये होता है -2 -3 -4 नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। तो इंटीजर्स होता क्या है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो वो स्टार्ट होता है 1 2 3, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हमारा नेचुरल नंबर ही है। हमारा जो नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर ही है। ओके, उसको i से डिनोट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, कहीं कहीं z प्लस भी लिख देते हैं।
इंटीजर प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा नेचुरल नंबर ही होता है प्यारे बच्चों, इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ये होता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स को लिखना चाहें तो z माइनस भी लिख सकते हैं। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर z प्लस या r जो कि नेचुरल नंबर होता है। नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 नेगेटिव इंफिनिटी। लेकिन जब मैं इंटीजर्स कहूंगा तो उसमें जीरो भी आ जाएगा। मतलब इंटीजर्स जब मैं कहूंगा तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर भी रहेगा, नेगेटिव इंटीजर्स भी रहेगा और जीरो भी रहेगा। मतलब जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, वो कहलाता है z। ओके, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये भी एक नंबर है। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। ओके, रैशनल नंबर होता है फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन p/q फॉर्म में जिसको लिखा जाता है। ओके, इसको मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं। कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स जिसको कहते हैं। ओके, कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स, तो फ्रैक्शन 2.5, ये किसी फ्रैक्शन p/q फॉर्म वाले का आंसर है 2.5। तो 3/2, ओके, 1/2। अगर मैं 0.5 लिखूंगा तो ये एक रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, किसी का ये फ्रैक्शन है, किसका फ्रैक्शन है 1/2। तो q जो ये होता है रैशनल नंबर, वो p/q फॉर्म में होता है, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं प्यारे बच्चों। p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। अगर मैं कहूं 3/2 तो 3 भी इंटीजर है p, और ये q स्मॉल क्या है 2, ये भी एक इंटीजर्स है। ओके फाइन, ठीक है। अगर मैं लिख सकता हूं -3/5 तो ये हमारा आंसर नेगेटिव रैशनल नंबर आ जाएगा। इसका कुछ फ्रैक्शन आएगा, -0.6 आएगा। ओके, तो ये सब जो फ्रैक्शन ये है 1/2 2/3, ये कुछ फ्रैक्शन बना के दे रहा है। तो ये कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, ये होता है हमारा रैशनल नंबर फ्रैक्शन पार्ट में। और इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर अलग अलग नोटेशन है प्यारे बच्चों। क्यू के अंदर एक लाइन खींच दो, नॉट क्यू मतलब वो इरेशनल, रैशनल नहीं तो कौन है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अंडर रूट में होता है, √2 √7, ओके, ठीक है, √11, ये सारी चीजें इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इन सभी का मैं एक समूह बना दूं, इन सभी को अगर मैं एक सेट में ले लूं प्यारे बच्चों, तो वो हो जाता है रियल नंबर। मतलब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर नेचुरल नंबर भी है। ओके, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सब को मिलकर बनता है रियल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर में तकलीफ है तो होल नंबर निकाला, होल नंबर में तकलीफ है तो इंटीजर्स, इंटीजर्स में तकलीफ तो रैशनल, इरेशनल, इस तरीके से निकाला गया। लेकिन अभी रियल नंबर एक कंप्लीट पैकेज है। ओके, लेकिन रियल नंबर को भी तकलीफ है कहीं पर, तो उसके लिए हम मैथ्स 1 में तीसरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको पढ़ेंगे। तो उसकी बात अभी फिलहाल यहां नहीं करेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी हमारे पास सबसे जो बड़ा नंबर है, जो सभी नंबरों का बाप कह ले उनको, वो होता है रियल नंबर। ओके, अब दिक्कत क्या है सर, ये जो इंटरवल्स हमको पढ़ना है, इसको हम क्यों पढ़े, इसका क्या उपयोग है, हम इसको क्यों जाने, बताऊंगा मैं आपको इसको हमको क्यों जानना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -2 to 3, अगर आपको लिखना है सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -2 to 3, तो इसको सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड में आप कैसे लिखोगे, -2 से लेकर 3 तक के सभी इंटीजर्स लिखिए। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नहीं बोला। ओके, मैंने कहा -2 से 3 तक के इंटीजर्स लिखिए। तो देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म मेथड से, सॉरी पहले रोस्टर मेथड से हम लिखेंगे। -2 से 3, -2 0 1, सॉरी -2 -1 0 1 2 3, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -2 से 3 तक। ओके, मैंने बिटवीन -2 to 3 नहीं बोला, मैंने बोला फ्रॉम -2 से 3 तक। तो ये है सेट बिल्डर मेथड में। अगर इसी को लिखा जाए तो मैंने कहा था दर्शाओ, किसी एक को रिप्रेजेंट करो, वही पूरा आपको दिखाएगा। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए x जरूरी नहीं, x y z भी ले सकते हो। सच दैट x बिलोंग्स टू, कहां से पैदा हुआ है सर, ये सेट ऑफ इंटीजर्स आप लिखने जा रहे थे, तो x पैदा हुआ है इंटीजर्स, और सर इंटीजर्स हमारा z से होता है। ओके, अब सर -2 से 3 तक कैसे लिखा जाए, ये देखिए -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ये देखिए सर हमारा सेट बिल्डर मेथड है। यही x है वो इंटीजर्स, लेकिन x है क्या, इंटीजर से पैदा हुआ है। अच्छा, लेकिन वो x को और स्पेसिफाई कर दिया,
इक्वल टू 3 और यहाँ पे -2 के इक्वल, मतलब 3 या उससे छोटा, 3 या उससे छोटा तो ये सब आएंगे, और यहाँ पे -2 या उससे बड़ा तो -2 या उससे बड़ा, -2 को मैंने ये नहीं किया है। अगर मैं ऐसा लिखता तो -2 नहीं आता, मैंने इक्वल कर दिया है। -2 भी आया है, -1 0 1 2 3 देखिए लिख दिया है। ये यही कह रहा है x, ये मैं हूं। ओके, अब ये तो काफी आसान हो गया। ओके, अगर मैं कहूं आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टिल 9 तो आप लिख दोगे बड़े आसानी से, 1 से लेकर 9 उठाकर लिख दोगे। ओके, तो इसको लिखना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जेड को, ये सबको लिखना आसान है। अगर मैं कहूं सेट ऑफ होल नंबर्स आपको लिखना है, ओके, फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर्स टिल 5 तो आप लिखोगे 0 1 2 3 4 5। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं रियल नंबर के बारे में, तो पहले आपको मैं रियल लाइन दिखाना चाहता हूं। वो रियल लाइन, वो जो लाइन है, वो पट्टी है, जो रेखा है, वो दिखाना चाहता हूं आपको। तो रियल नंबर है क्या? 0 1 2 3 4 5, भागने दो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, -1 -2 -3 -4 -5, भागने दो निगेटिव इंफिनिटी की तरफ। ओके, निगेटिव इंफिनिटी कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब इसी पे नेचुरल नंबर अगर आपको दिखाना है, 1 डायरेक्ट जंप करेगा, 2 डायरेक्ट जंप करेगा, 3 डायरेक्ट जंप करेगा, 4 डायरेक्ट जंप करेगा, 5। चलिए सर 6 7 भागने दो। ओके, पॉजिटिव इंटीजर भी वही है। अगर मैं इंटीजर की बात करूंगा या होल नंबर की बात करूंगा तो सर 0 ले लो, 0 के बाद आप 1 को कर लो, 1 को कर लो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इस तरीके से अगर आप करना है कर सकते हो। अगर आपको यहां पर चलना है नेगेटिव इंटीजर तो -1 -2, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये जो दिख रहा है पूरी लाइन, वो रियल लाइन है प्यारे बच्चों, ये पूरी रियल लाइन है। रियल लाइन मतलब कंटिन्यूअस, कहीं पे भी गैप नहीं आना चाहिए। अब नेचुरल नंबर में देखोगे 1 1 के बाद डायरेक्ट 2, गैप है 1 और 2 के बीच में, क्या नंबर नहीं है? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ओके, 1 और 2 के बीच में भी नंबर है, लेकिन रियल नंबर क्या है? ये सब है, उसमें कहीं भी गैप नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है प्यारे बच्चों। रियल नंबर में आपको कहीं भी गैप नहीं दिखने वाला है, ये सब रियल नंबर है, सब रियल नंबर है। ओके, 2 और 3 तो भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, उसके बीच में ये जो दिख रहा है उसमें इनफाइनाइट नंबर्स है, वो सब के सब रियल नंबर हैं। रियल नंबर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। ओके, तो इंटीजर में भी दिक्कत है, गैप है 0 के बाद 1, मतलब अगर सर मुझे 0 से 1 के बीच में चाहिए तो क्या मैं बता नहीं सकता हूं? हाँ, ये दिक्कत है यहां पर। तो इंटरवल्स को क्यों पढ़ना है? अभी मैंने बताया कि सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ, अब आसानी से लिख सकते थे सेट ऑफ नेचुरल, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं कहूं सेट ऑफ रियल नंबर्स, ध्यान से सुनना, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 to 2, बिटवीन 1 to 2 के बीच में कितने रियल नंबर आएंगे? कुछ बच्चे सोचेंगे सर 1.1 1.2 1.3 से लेके 1.9 तक, गलत। 1 और 2 के बीच में प्यारे बच्चों इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते हो आप। तो सर उसको सेट में कैसे हम डिनोट कैसे करेंगे सर? सेट ऑफ रियल नंबर फ्रॉम -1 to -3। अब कुछ लोग सोचेंगे सर -1 -2 -3, हट, ये तो सर नेगेटिव इंटीजर लिख दिया। -1 -2 -3 ये सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं आए, मैंने कहा सेट ऑफ रियल नंबर्स फ्रॉम -1 to -3, ये लिखोगे तो गलत है। ये तो सर आपने सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम -1 to -3 लिखा है। मुझे -1 से -3 के बीच में जितने रियल नंबर है, देखते हो कौन से है वो आपको दिखाता हूं। अगर आपको देखना है, ये है वो रियल नंबर, ये जो रेड से दिख रहा है ये सब है। तो सर इनको हम सेट में कैसे लिखे? ये तो दिक्कत है सर, क्योंकि -1 से -3 के बीच में सर इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो क्या हम सबको लिखते रहे -1? कभी नहीं लिख पाओगे, शाम हो जाएगी, 2 साल 5 साल 100 साल 200 साल नहीं कर पाओगे। तो सर उसको लिखे कैसे?
इसलिए तो कह रहा हूं ये जो दिख रहा है आपको इंटरवल्स, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द इंटरवल्स। बिकॉज ऑफ दिस इंटरवल्स आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी, आपके अंदर वो गुणवत्ता आ जाएगी। आप किसी भी रियल नंबर को फटाक से लिख के दिखा सकते हो, चाहे वो रोस्टर मेथड हो, चाहे वो सेट बिल्डर मेथड हो, फटाक से लिख के दिखा दोगे। अब बोलोगे क्या बात करता है, बकवास, कुछ भी बात करता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा ही है। तो इंटरवल्स हम मोस्टली रियल नंबर्स को लिखने वाले हैं, कैसे लिखा जाए। ओके, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लिख दोगे यार, उसमें इंटरवल्स की कोई जरूरत नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 5 to 6, 5 to 6 ये मान लो 6 है, 5 से 6 के बीच में ये रेड में जो दिख रहा है ना, यही सब है, लिख के दिखाओ। तो अब कर्ली ब्रैकेट बना के 5 5.01 5.00, अरे बाप रे बाप सर नहीं हो पाएगा। तो इंटरवल्स पढ़ना है। ओके, अब समझ में आया। जब रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर मेथड से या रोस्टर मेथड से, तब जरूरत पड़ती है इंटरवल्स की। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज देखते हैं वीडियो लेक्चर में इंटरवल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंटरवल्स है वो है ओपन इंटरवल। ओके, मुद्दे की बात करूंगा। और फर्स्ट इंटरवल इज ओपन इंटरवल। मैं यहां पर 2 ही इंटरवल बताऊंगा, ओपन और क्लोज। उसके बाद वीडियो को बंद करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स होता है, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट में। अगर मैंने लिखा ओपन इंटरवल A, B, मतलब I एक सेट है, ये ओपन इंटरवल लिखोगे, बोलोगे ओपन इंटरवल A, B, सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि ऐसे नंबर जो A और B के बीच में हैं, उन सभी नंबर का सेट, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन A एंड B, उसमें ना तो A आए, मतलब ये एक I सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। कौन सा सर? जो A और B के बीच में है। ओके, तो इस I के अंदर ना तो A होगा ना तो B होगा, सभी इंटीरियर पॉइंट, सभी अंदर की पॉइंट, सभी अंदर के जो वैल्यूज हैं वो ओपन इंटरवल के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान से देखना, मैं लेता हूं एक सेट A और इसको मैं लिखता हूं ओपन इंटरवल 3,4। इसका मतलब यह है सर, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो 3 और 4 के बीच के जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं उस A के अंदर हैं। इसमें ना तो 3 है ना तो 4 है, मतलब ओपन इंटरवल का मतलब ये जो बाउंड्री पॉइंट है वो नहीं आएगी, सारे इंटीरियर पॉइंट, सारे अंदर के पॉइंट। ओके, तो अगर मैं सर B नाम का एक सेट बना देता और मैं लिख दूं -4 और मैं लिख दूं यहां पे 0, तो इसका मतलब क्या? इट मींस दैट डियर स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन -4 to 0, मतलब -4 नहीं है B के अंदर, 0 नहीं है, तो सर उन दोनों के बीच में -4 और 0 के बीच के सभी रियल नंबर ओके दिखा जाओगे। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये रोस्टर फॉर्म है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी बताऊंगा और इसका फोटो मतलब डायग्राम भी आपको बताऊंगा कि ये दिखेगा कैसा। तो ओपन इंटरवल आई होप क्लियर हो चुका है। ओपन इंटरवल मतलब बाउंड्री पॉइंट को नहीं लेना, उसके अंदर के पॉइंट। तो इसको पढ़ेंगे। अगर आपको ये नया चाहिए तो ये देखिए 1,7 मतलब सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 to 7। ओके, अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो कुछ लोग कहेंगे सर सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 to -3, गलत, सीक्वेंस में चलना है। देखिए, अगर आप रियल लाइन को देखिए प्यारे बच्चों, 1 2 -1 -2 -3, सर ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 1 यहां पर है और -3 यहां पर है। सर ये छोटी वैल्यू आपने बाद में लिखी, नहीं ये आएगा ही नहीं। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते ओपन इंटरवल 2,1, नहीं सर ये गलत है, जो छोटी है वो आगे ही रहने वाली है, याद रख लेना। तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है सर, ये नहीं सही है। ओके, तो आप अगर लिखना था तो आप ऐसे लिख देते -3,2, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन -3 to 2, मतलब इस D के अंदर ना तो -3 है ना तो 2 है, उसके सारे अंदर की वैल्यू। ओके, तो अगर आपको इसको, यह है रोस्टर फॉर्म।
ओके, तो चलिए पहले 3,4 मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि मुझे याद रहे, -4,0 1,7 और -3,2। चलिए पहले मैं अब आपको बताऊंगा 3,4 को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। ये रियल नंबर को लिखने का तरीका है प्यारे बच्चों, इसलिए इंटरवल्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका ये है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए मैं ए नाम से लिखता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट, एक ही चीज को ऐसा कर दो कि भाई पूरे सेट को रिप्रेजेंट करे। चलिए देखिए एक्स सच दैट, ये एक्स पैदा कहां से हुआ है, मैं रियल नंबर के लिए बारे में लिख रहा हूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 3 to 4। तो देखिए एक्स निकला हुआ है रियल नंबर से। अब उसके बाद सर ये देखिए 3 नहीं है और 4 भी नहीं है इस सेट में, सारे रियल नंबर जो 3 और 4 के बीच में है। तो ये जो x है इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये लिख दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब ये जो x है, 4 को देखिए यहां पर इक्वल नहीं करना है बच्चों, क्योंकि 4 है ही नहीं तो इक्वल का साइन लगेगा ही नहीं। यहां पे भी इक्वल नहीं करना है क्योंकि 3 है ही नहीं तो इक्वल का साइन नहीं लगने वाला है प्यारे बच्चों। ओके, तो x 4 से छोटा 3 से बड़ा, वो सभी रियल नंबर को x अपने साथ ले रहा है। इसका अगर डायग्राम बनाना है तो ये देखिए, आइए रियल लाइन पर प्यारे बच्चों, ये है 0, ओके ठीक है, 1, चलिए मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं, 0 1 2 3 4। अब देखिए इसका फोटो कैसे बनेगा, मतलब इस डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 3 to 4। ये 3 है, ये 4 है, ध्यान से देखना। तो 3 नहीं है और 4 भी नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, बाउंड्री पॉइंट को नहीं इंक्लूड करेगा। तो 3 नहीं है तो ये सर्कल को व्हाइट कर दीजिए, 4 भी नहीं है तो सर्कल को व्हाइट कर दीजिए। तो कौन है सर, 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर है वही है। ये देखिए मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं, हाँ भाई ये लोग हैं, ये वही लोग हैं 3 से 4 के बीच में। तो ये जो दिख रहा है डायग्राम, ये वही लोग हैं। ये है रोस्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, और ये है आपका फोटो मतलब डायग्राम फॉर्म। ओके, तो ये है ओपन इंटरवल। चलते हैं -4 और 0 के बारे में। तो एक सेट लिया मैंने B, वो है -4 और 0। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन, फ्रॉम -4 to 0 नहीं, बिटवीन -4 to 0। इसका सेट बिल्डर फॉर्म, इस बार मैं y ले लेता हूं, y सच दैट y बिलोंग्स टू R, रियल नंबर है। कहां से कहां भैया, -4 से 0 के बीच में। क्या -4 है, नहीं सर। क्या 0 है, नहीं सर। लेस देन x लेस देन 0, हाँ सर गलत कर दिया, आपने वेरिएबल y लिया था तो आप यहां पर y डालिए। ठीक है बच्चों, y डालता हूं मैं। ओके देखिए, तो ये जो y है -4 नहीं है, 0 को नहीं कंसीडर किया हुआ है, तो -4 से 0 के बीच में ये जो रियल नंबर है मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब फोटो मतलब डायग्राम से दिखाइए सर। दिखाता हूं प्यारे बच्चों, देखिए आप। तो चलिए फोटो बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा डायग्राम बनने वाला है। एक प्यारा सा 0 यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। कहां से कहां तक, ये है हमारा -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। तो हमको -4 से 0 के बीच में, -4 नहीं है, ये देखिए -4 नहीं है तो उसको हम व्हाइट सर्कल बनाएंगे। -4 जो नहीं है उसको व्हाइट सर्कल बना दिया। ओके, 0 नहीं है तो ये है 0, ये भी नहीं है, मतलब -4 नहीं है, व्हाइट सर्कल, 0 नहीं है, ये भी व्हाइट सर्कल। व्हाइट सर्कल मतलब देखिए इसके अंदर आपको व्हाइट दिख रहा होगा, व्हाइट कलर। ओके, भरा नहीं है, उसको पेंट नहीं किया है। तो कौन से लोग सर, ये देखिए रेड पेन से दिखा रहा हूं, -4 और 0 के बीच वाले लोग यही है सर। ओके, थोड़ा इसको डार्क कर देना तो पता चल जाएगा सर, ये है डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसी तरीके से आप 1,7 का भी बना सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये है ओपन इंटरवल, बाउंड्री पॉइंट नहीं है, -4 और 0 नहीं है। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चे चलते हैं क्लोज्ड इंटरवल की तरफ।
क्लोज्ड इंटरवल देखिए क्या होता है, यह है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया हुआ है प्यारे बच्चों। देखिए अब क्या हो रहा है, इसको मैं पढ़ूंगा क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, उसमें कहता था बिटवीन, लेकिन इसमें कहूंगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। मतलब इसमें आई के अंदर ए भी है, बी भी है, और सारे अंदर के पॉइंट भी हैं। मतलब बाउंड्री पॉइंट को भी लिया है और अंदर के पॉइंट तो रहेंगे ही। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम बिटवीन, नहीं, फ्रॉम ए टू बी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो मैं ये देता हूं, मान लो एक नाम का सेट है, ये हो गया सर -3 से -3 से -7। सर फिर से गलत कर दिया, छोटा वाला आगे ही रहेगा और उसके बाद बड़ा। तो ये तो छोटा है सर, इसको यहां पे लिखना चाहिए था, इसको यहां पे लिखना चाहिए था, तो ये भूल मत करना। तो मैं -3 से 7 कर देता हूं प्यारे बच्चों। मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -3 to 7। इस ए के अंदर -3 भी है, 7 भी है, और उसके बीच के जितने रियल नंबर है इनफाइनाइट, वो सबको भी ये सेट ए अपने अंदर ले लेता है। ओके, तो ठीक है, चलते हैं अब इसके सेट बिल्डर मेथड की तरफ। लुक एट हियर, दिस इज रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, मैं ए ही नाम देता हूं। लुक एट हियर, रिप्रेजेंट करता हूं x सच दैट जब भी इंटरवल में लिखूं तो ये रियल नंबर की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। यही तो पूरा गड़बड़ था, रियल नंबर की वजह से तो हमको इंटरवल पढ़ना पड़ रहा है। x बिलोंग्स टू n, नहीं सर, नहीं, रियल नंबर। ओके, कॉमा। अब देखिए क्या लिखने वाला हूं, -3 से 7 के बीच में। अब ये देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मैं गलत हूं। इसका मतलब है जो सर ये जो x है आपका -3 को नहीं किया, इक्वल नहीं है तो -3 नहीं है, 7 इक्वल नहीं है तो 7 भी नहीं है। लेकिन ये मैंने बोला -3 भी है और 7 भी है, ये तो ओपन इंटरवल की बात कर रहा है। नहीं सर, ये क्लोज्ड इंटरवल है, यहां पे इक्वल डालोगे आप। मींस इसका मतलब x इज टेकिंग 7 इक्वल टू 7। ओके, मतलब 7 को भी वो कंसीडर कर रहा है, उससे छोटे भी वैल्यू को कंसीडर कर रहा है। इस साइड आओगे तो -3 को भी लेकर बैठा है और उससे बड़ी वैल्यू को भी कंसीडर कर रहा है, फ्रॉम -3 to 7। तो इक्वल साइन डालना प्यारे बच्चों। फोटो डायग्राम अगर आप देखोगे इसका तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा प्यारे बच्चों। देख बचवा बना रहा हूं, ये देख, ये है मेरा 0। ओके, ये है मेरा 0। अब आ रहा है यहां पर कहीं पे -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। ठीक है, -4 की जरूरत ही नहीं है, -3। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से, -3 भी है, 7 भी है और उसके बीच में भी है। तो अब देखिए यहां पर ये -3 है ना, इसमें व्हाइट सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि -3 है। व्हाइट तभी बनेगा जब -3 नहीं है। रंग दो भाई, -3 भी है, 7 भी है, व्हाइट नहीं करना, 7 इज ऑल्सो देयर, और उसके बीच में सारे वैल्यू को ले लेना। तो मैं रेड, ये जो दिख रहा है ना रेड मार्कर, उससे मैं करता हूं पूरा, ये पूरा ले ले बेटा। आ गया, आया समझ में, आया। Okay, so this is about the closed interval which contains boundary point as well as interior points. If you observe clearly, inside A, -3 is there, 7 is there, and between -3 to 7, all the real number is also present over here in the set A. Second example, okay, second example, suppose I'm taking B, here I'm taking -1, -1. It means inside B, क्लोज्ड इंटरवल, इसको पढ़ेंगे कैसे, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, मतलब इस बी के अंदर -1 भी है, 1 भी है, और उनके बीच में जितने हैं वो सब हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, इस बार y लेता हूं सच दैट y बिलोंग्स टू, इंटरवल हमेशा रियल नंबर के लिए -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। क्लोज्ड इंटरवल के लिए लेस देन इक्वल टू हमेशा याद रखना, क्योंकि ये है -x -1 को भी ले रहा है, ओके, और 1 को भी कंसीडर कर रहा है और उसके बीच में सारी वैल्यू को भी कंसीडर कर रहा है। तो चलिए इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। यहीं पे अगर देखना चाहें तो डायग्राम -1 है, तो -1 है, ये देखिए -1 है,
1 भी है सर, इसको पेंट कर दीजिए। ओके, और -1 से 1 के बीच में सर ये वाली वैल्यू दिख रही है आपको। ओके, इसको छोड़ने दीजिए, इसको जाने दीजिए। तो ये है डायग्राम -1 से 1 तक का। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ चुका होगा बच्चे लोग। ओके, तो समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबाइए, ठोक दीजिए 100, 150, 500, 1000, 1500। ओके, आपके चॉइस के हिसाब से। तो ये है आपका डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल समझ में आया, जो कि रियल नंबर के लिए पढ़ना जरूरी था। ओके, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते आपको यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। एक और चीज कहूंगा, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए यस सर आप समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, वॉइस की प्रॉब्लम है या मेरा कंटेंट में आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर आपके कंटेंट में ये गड़बड़ है तो आप इस तरीके से पढ़ाइए, या कुछ भी प्रॉब्लम है आप लिखिए उस पर कि सर आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो हमको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और अपने आप को मैं और अच्छे से सुधार कर आपको बहुत ही परफेक्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में मैथ्स की उड़ान में। थैंक यू वेरी मच।